तो शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे हैं एनबीटन लर्निंग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर सीरीज को। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले कॉन्सेप्ट को, जो कि है हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एसेंशियल। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है तो वो क्या है। अगर इकोनॉमिक टर्म में देखा जाए तो बिजनेस को हम कह सकते हैं कि वो एक वर्क है, एक एफर्ट है और एक एक्ट है जो पीपल कर रहा है पैसे कमाने के लिए। कहीं ना कहीं हम सब लोग दो चीजें लाइफ में प्रेफर करते हैं, एक होता है जॉब, एक होता है बिजनेस। पर हर चीज एक तरीके से बिजनेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे हैं तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं बिजनेस कर रहा है, हम उस बिजनेस के लिए जॉब कर रहे हैं देखा जाए तो वो जो भी एफर्ट लगाए जा रहे हैं उनका सिर्फ एक सिंगल मोटिव है, वो है अर्न मनी। अर्न मनी, पैसे कमाने भाई साहब। अब अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, या तो हम कुछ बेच रहे हैं, या तो हम कुछ बना के बेच रहे हैं, या हम किसी से खरीद के उसको बेच रहे हैं, या फिर हम ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे हम मनी बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट से कोई सामान लाए, अपनी शॉप में रखा और बेचा, तो वो भी एक तरह का बिजनेस है। आपने कोई चीज बनाई तो बनाने के लिए आपने रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर आपने बना के बेचा, वो भी एक बिजनेस है। और आप अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं तो भी वो बिजनेस है। अगर आप सर्विस की बात करें तो आप एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूं, मेरे एड्स चलेंगे, मेरी इनकम बनेगी, दैट इज अ सर्विस। मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं कि मैं टीचिंग दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू उर्विक एंड हंट, बिजनेस इज एन एंटरप्राइज विच मेक्स, डिस्ट्रीब्यूट और प्रोवाइड एनी सर्विस which other member of community need and are willing to pay for it। बिजनेस तभी होगा, आपको उस चीज की नीड है, आप उसको लोगे, जो भी सर्विस या कोई भी चीज प्रोवाइड कराई जा रही है, आपको उसकी नीड है, वो कम्युनिटी आपसे लेगी और उसके लिए आपको पे करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीडियो देखने आए तो आपको आज नीड है, या आपका एग्जाम है, या आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नेचर ऑफ बिजनेस की। पर्सन जो है उसकी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, ये बात तो सही है। एक चीज मिल जाए तो दूसरी चाहिए, दूसरी मिल जाए तीसरी चाहिए, भाई साहब खत्म ही नहीं होती। क्यों, सही बात है। जब 10th 11th में थे तो फोन बड़ी चीज थी, आज फोन हो गया है तो आईफोन बड़ी चीज है, आज आईफोन हो गया है तो फॉलोअर्स बड़ी चीज है। चलिए कोई बात नहीं। तो उन सेटिस्फाइड को पूरा करने के लिए, सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए कोई भी पर्सन वर्क हार्ड करता है। अब उसके लिए चाहे वो कोई ऑक्यूपेशन करे, और वो चीजें करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से और ट्रेनिंग के हिसाब से। अगर किसी को बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली, उसी के बारे में नॉलेज, तो वो उसी सेक्टर में काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने मेडिकल की पढ़ाई की है तो मेडिकल की फील्ड में अच्छा करेगा, किसी ने अगर टीचिंग की पढ़ाई की है अच्छी तो वो टीचिंग के मामले में अच्छा रहेगा, जिसने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर कोई टेक्निकल वर्क जानता है तो वो उस टेक्निकल वर्क के थ्रू बिजनेस करेगा। तो आदमी दो तीन करता है, तीन चीजें करता है। एक तो वो अपने प्रोफेशन को फॉलो करता है, मतलब किसी सर्विस में स्पेशलाइज्ड है, एक्सपर्ट है, लोग उसके लिए पे करते हैं। या फिर वो एम्प्लॉयमेंट करता है, किसी के अंडर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करता है, उसको वांट्स को पूरा करता है, उससे अर्निंग करता है। फॉर एग्जांपल, लोग जॉब करते हैं, अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा है एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। या फिर कोई अपना एक खुद का इंडिपेंडेंट बिजनेस लेता है और उसके थ्रू अपनी वेल्थ को जनरेट करता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक था बिजनेस एसेंशियल्स का। इसके बाद हम लोग जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। और आप देख रहे थे एनबीटन लर्निंग, और साथ ही साथ इस पूरे सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।